देव जी के संग और पढ़न लागी हरे हरे, पढ़न लागी भामरिया। देखो वसुदेव जी के संग मात पिता देखो सब जुर मिलकर भारी खुशी मनाए। और ऋषि पंडित ज्ञानी बैठे सबई वेद सुनाए। मेरी मैया देखो वसुदेव जी के संग पढ़न लागी हरे हरे, पढ़न लागी भामरिया। देखो वसुदेव जी के संग सभी बोलो, ताली बजा के माता बहना बोलो सभी साथ। आदड़ी में कथा प्रेमी सज्जनों, आज समय के अनुसार देवता सभी हर्षा रहे हैं और आज वसुदेव जी के साथ देवकी की भामरें पड़ती हैं, विवाह होता है। आज महाराज जब विवाह हुआ, देवकी की विदाई होने लगी। देवकी कहने लगी, माँ तुम मुझे कहाँ भेज रही हो? माताओं एक बात का ध्यान रखना, पहले की बहना ये नहीं जानती कि शादी क्या चीज होती है, ससुराल होती क्या है। और अब तो समझ में ही ना, तो बात ही कुछ अलग है। नेक लड़का देखने के लिए आए, प्राइवेट मोबाइल जरूर लेके आए हैं? और मोबाइल लड़की को दे जाए, फिर आराम से 1-2 घंटा रोज बात हुआ करें। अब ऐसी स्थिति बन गई है इस जमाने की। पहले तुमने देखा होगा कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और शादी से पहले कहता है अपनी मैया से, मैया अम्मा, तुम्हारी अम्मा बोलते मम्मी, भैया। और जब लड़का की जब शादी होने के लिए जाती है, मतलब जब दुल्हन ब्याहने के लिए जाता है, तो तुमने देखा होगा कि जब मैया कुआं पे बैठती है तो लड़का परकम्मा लगा करके कुआं के तो 7 बार परकम्मा लगाता है और अपनी मैया को 7 बार परकम्मा लगा करके उठाता है। और क्या बोलता है, तुम्हें तो पता होगी ना क्या बोलता है? मैया होए तेरे लाए लाल बहू लेके आऊंगो, लाल बहू लेके आऊंगो। और जब ये लाल बहू जब घर में आ जाती है ना, तो कड़वी बन जाती है, जहरीली बन जाती है। नेक पति बाहर जाए, नेक सासू माँ ने ये बोल दी ना, बहू जायका में कर दियो, बहू ने जायका में कर दियो। आज मन ही मन में कहती है, आ जाने दो मेरे पति को, तब बताऊंगी। अगर मैंने भी आज एक चूल्हे के 2 चूल्हे ना करा दिए ना, तो मेरा भी नाम लाल बहू ना है। तो जैसे ही पति महाराज घर पे आए, पति महाराज से बोलने के लिए लग जाती है। देखो जब तुम चले जाती हो ना घर से, तो तुम्हारी मम्मी है ना, हाँ हाँ बोलो क्या बात है, मम्मी ने कुछ कहा क्या? हाँ कुछ कहा नहीं, बहुत कुछ कहा। जब तुम चले जाते हो ना, तो तुम्हारी अम्मा है ना, हमसे किलली किलली करती रहती है, देखो ना देख सकती। हे भगवान, जैसी कल की आई भाई, बहू ने कान भरे लड़का के, और वो लड़का ब्याह से पहले कहे तो मैया, और जैसी शादी भई और जैसे कार्य मूर्ख ने जैसे कान भरे ना, बोलो ओ सुगड़वाल भैया क्या बोलता है, ओट करिया। ये तो कोई ना जी बताते ने मेरी बहू से कहा कही है। अम्मा कहते, हाय लला जी तू कैसी बात कर रही हो है? मैंने तो तेरी बहू से कुछ सुना ही कहीं, और तू ये ऐसी बात कर रही हो है। आज जो देवी है ना, वो कहती देख ले तुम्हारे सामने बड़े प्यार से बात करती है, और जब तुम चले जाते हो ना, तो किलली किलली करती, एक भी नेक भी ना देख सकती। तो महाराज मेरा कहने का भाव ये है कि जब जो भी माँ बाप होते हैं, संतान को अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दो,
और बेटियों से कहो कि बेटी तुझे पराए घर जाना है और एक ही शिक्षा देनी चाहिए, क्या? कि मानिए दुलारी मेरा कहना और इस भांति रहना। माताओं मेरे शब्दों पर थोड़ा जोर देना। यहाँ पे मैं कथा भी सुनाने के लिए आई हूँ, लेकिन कुछ मिले ना तुम्हें, कुछ प्रवेश तुम्हें करके ना जाऊं, तुम कुछ पान ना करो तो मेरा कथा सुनाना यहाँ सब बेकार है। माँ बाप के संतान के लिए, बेटी के लिए क्या संस्कार देने चाहिए, क्या सीख देनी चाहिए? कि मानिए दुलारी मेरा कहना और इस भांति रहना जाके ससुराल में। और सुनो बेटी, सब कुछ पड़ेगा बेटी कहना, ओ सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। और जब तुम पराए घर जाओ, उस घर को अपना घर समझना। जितने भी उस परिवार में सदस्य हैं, जैसे सास होती है, माता के समान अपनी सासू जी को जानना। माता के समान अपनी सासू जी को मानना। और जो तुम्हारे ससुर हैं, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। और अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। अपने घर की आन बान, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। और बोलना मधुर जैसे बेना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में।